ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स। अब ये चैप्टर है, तो हम कई बार बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हर चैप्टर क्या होता है लाइफ का उतना यूजफुल नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो दिस चैप्टर पर्टिकुलरली कंपेयरिंग क्वांटिटीज या रेशियो या परसेंटेजेस, इट इज वेरी 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 यूजफुल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। एंड मतलब तुम चाहे कुछ भी करो आगे जाके, आगे कितना ही पढ़ लो तुम, नॉर्मल लाइफ में भी अपने आ जाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, वहां भी तुमको रेशियो और परसेंटेज पे खेलना ही पड़ेगा। मैं आईटी में जॉब करता हूँ, फिर भी मैं उसमें खेलता ही रेशियो परसेंटेज में। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने लाइफ टाइम यूज होता है और उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब तुम लोगों ने ये चैप्टर आई एम प्रीटी श्योर 6th और 7th में पढ़ा हुआ है, रेशियो परसेंटेजेस, राइट? यस सर। पहले कि हम आगे कुछ शुरू करें, पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि रेशियो क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि और इसमें अपना क्या पढ़ना है इस क्लास में हमको, राइट? बेसिक हमने पढ़ा हुआ है रेशियोज और परसेंटेजेस। अब तो मेरे कौन बताएगा हमको रेशियो क्या होता है? Anybody? सर रेशियो लाइक हाफ हाफ, हाफ हाफ मतलब रेशियो। रेशियो क्या होता है, किसी को पता है? सक्षम, यू वांट टू टेल मी? ओके, जैसे मैंने मालूम तुमको ये बता दिया कि, और एक और चीज समझिए हमको कि रेशियो और परसेंटेज करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के, मतलब ऐसा टॉपिक्स अलग अलग हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, बैक एंड कॉन्सेप्ट जो है, जो असली में कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही होता है दोनों का, चाहे रेशियो हो चाहे परसेंटेज हो। सो इट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ द होल शेयर। जैसे अगर मैं मान लो मैंने इसको सर्कल बनाया, क्या बनाया? सर्कल। मान रहा हूं उसका सेंट्री है। अब जब मैं बोलूंगा कि ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको डायगोनल बना देता हूँ, सेंटर से जाता हुआ डायगोनल बना देता हूँ, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कितना पार्ट हो गया? हाफ। और half। हो गया कि नहीं हो गया? पता है ये बात तुमको? यस सर। डायगोनल से मैं कोई भी लाइन खींचू, मैंने ये लाइन भी खींची, मैंने ये लाइन भी खींची, उसका जो भी पार्ट हुआ करस्पॉन्डिंग, इस तरफ वाला इस तरफ वाला, उस सब हमेशा क्या होगा? हाफ। इस हाफ को हम पढ़ते कैसे हैं? 1/2। मतलब कि अगर मैं पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में बांट दूं, तो उसमें से एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। समझ आ रही है बात? तो रेशियो का मतलब होता है यस सर। दो पार्ट्स का आपस में जो रेशियो है, उसको जो जो मतलब फैक्टर है, या जो दोनों पार्ट की जो रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर मान लो मैंने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे, और मैं बोलूं ऐसे, तो ये पार्ट, थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ कितना हो गया? चारों पार्ट इक्वल, ऐसे मान रहे हैं चारों पार्ट इक्वल है, मतलब डायग्राम पे मत जाओ इतना। चारों पार्ट इक्वल है कि मैंने चारों दोनों लाइन जो है डायगोनल से खींची है, ठीक है? दोनों डायमीटर से, तो ये कितने कितने पार्ट्स हो गए ये चारों? सर 1/4। 1/4। 1/4 मतलब कि मैंने कोई भी एक चीज को 1/4 पार्ट में बांट दिया। तो ये चारों पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ये सारे पार्ट आपस में इक्वल हैं, और सारे पार्ट 1/4। 1/4 क्यों है? कि हमें मान रहे हैं कि सर्कल जो है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। हाउ मेनी पार्ट्स? सर्कल इनटू 4 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ इट, क्योंकि इक्वल की बात कर रहे हैं अपन, राइट? अब अगर मैं 1/4 और 1/4 को ऐड कर दूं, मान लो अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 को ऐड कर दूं, क्या आएगा अपने पास? सर 1/2। 2/4। 1/2 आएगा। मतलब 2/4। अगर मैं दो पार्ट जोड़ लूं आपस में, तो ये आधे हो जाएंगे सर्कल के, वे ये, तो ये भी आधे हो जाएंगे सर्कल के, तो ये दो जोड़ लूं तो भी आधे हो जाएंगे, ये दो भी जोड़ लूं तो भी आधे हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के पॉइंट यही है कि हमको यही समझना है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करते कैसे हैं, और इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं हमेशा हम। तो भाई सारे पार्ट्स इक्वल है आपस में, ठीक है? अब इसी को अपन बात कर, इसी चीज को अगर हम देखें परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी सेम टू सेम चीज को, तो यही सर्कल का सेंटर है अपना, मैंने बना दिया अपना डायमीटर। तो ये हाफ जो पार्ट था, उसको अगर सर्कल में, अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, क्या बोलूंगा उस पार्ट को? कितना परसेंट है दिस पार्ट? एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल पार्ट्स, तो हाउ मच परसेंटेज इज दिस? पता है कि 50%। 50%। इट इज 50%। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रेशियो की हम बात करते हैं, हम पूरे को एक पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? पूरे एक, तो मतलब पूरे एक की बात करते हैं हम,
पूरे एक फिगर की बात करते हैं, पूरे नंबर की बात करते हैं, एंड देन वी डिवाइडेड टू 1/2, 1/3, 1/4, जो भी हमको बांटना है बांट सकते हैं उस चीज को। बट हमारा जो बेसिक, जो अपना बेस होता है, वो बेस होता है 1। इसमें जो बेस होता है वो बेस होता है अपना 100। मतलब हम पूरे यूनिट को 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100। 100। और फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू 100%। मतलब मैं मान रहा हूँ कि पूरा यूनिट है दैट इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है। 100। तो इसमें जो एक सर्कल है दैट इज 1 यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 100% इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि आपस में क्या रिलेशनशिप है इसका? हाफ मतलब कितना हो गया? 50%। 1/4 कितना हो गया? 25%। व्हाट इज 1/3? 7/3। 33.33%। राइट। मैं बोलूंगा 2/5, वो कितना हो गया? अच्छा, अगर हमको ये पूछना है कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे अपन? डू यू नो क्या करते हैं अपन उस केस में? यस सर। बताओ। कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू परसेंटेजेस। परसेंटेज multiply by इनटू 100। परसेंटेज डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। सर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। एग्जैक्टली। कितना हो गया ये? 5 टू 20, 220 का 40%। तो 2/5 इज इक्वल टू 40%। परसेंटेज पूछा था। 40। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ तुमको कि मान लो, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि 60% है, इसको मेरे को करना है रेशियो में, कैसे करूंगा कन्वर्ट? बताओ। डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाई 100। राइट। डिवाइड। बाई 100, दिस इज को 0.6%। 3/5। So 3/5 जो रेशियो है इट इज इक्वल टू 60%। इट इज इक्वल टू, तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि दोनों का पर्पस एक ही है, रेशियो का और परसेंटेज का पर्पस एक ही है। बस हम उसको एक्सप्रेस डिफरेंट ऐसे करते हैं, एंड वी आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस into another, which means we can convert a ratio into percentage as well a percentage into ratio. ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मैं बताया तुमको, इसमें हम कोई भी चीज को एक में डिवाइड, मतलब कोई भी एक यूनिट मान लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं फर्दर। इसको अपन पूरे यूनिट को मान लेते हैं 100%। जैसे तुम्हारे नंबर 100। एग्जाम है, राइट? अब तुम्हारे नंबर, तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स का एग्जाम है, वो होता है मान लो 100 नंबर का, उसमें 80 नंबर आए, तो कितनी परसेंटेज हो गई वो? 80 नंबर है। हाँ, अगर आपका एग्जाम 100 नंबर्स का है और उसमें आपकी 80 है, तो कितनी परसेंट हो गई आपकी? परसेंट हो गई। हाँ, कितने परसेंट मार्क्स आए अपने? 80। 80। अगर मैं बोलूं यही चीज 50 नंबर का एग्जाम है और उसमें आपके 5 मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट हो गए? 25। 45, हाँ 55, 50। हाँ, 55% क्या सर, वापस बोलना तो 50 मार्क्स का एग्जाम है और 45 नंबर आए हैं आपके, तो कितने परसेंटेज हो गए? बताओ दोनों, बहुत इजी क्वेश्चन है तो। 90 90 90। 90 कैसे निकाला हमने वो? हमने निकाला मल्टीप्लाई 45 बाय 50 इक्वल टू 100। इंटू 100। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, हमें सिंपल आंसर होता है कि हम उसको 100 से इंटू कर देते हैं। जब भी हम रेशियो निकालते हैं, हम क्या कर देते हैं? अब अगर मैं बोलूंगा रेशियो कितना है, मतलब कितने मार्क्स आप, इसमें क्या मानते हैं वो? 5 9 59/10 रेशियो है आपका, मतलब कि एग्जैक्टली इक्वल टू, कि अगर 10 में से 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर आएंगे, या 50 में से 45 नंबर आएंगे, या फिर 90%। में से 90 नंबर आएंगे, ये एक ही बात है। ये तीनों बात एक ही है। ये बात समझ में आ रही है तुम दोनों को? ये इंपॉर्टेंट समझना है बहुत। 9 out of 10, 45 out of 50 एंड 90 out of 100 एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ratio। आपको समझ में आया विधि? आई थिंक आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया? वेरी गुड। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर अपन आगे वाला पढ़ते हैं इसके।
तो इसलिए ये मैंने रिवाइज करा है इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि हम इसको हम आगे यूज कैसे करेंगे। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत मस्त मस्त अभी, पर उससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है अपना। तो अभी थोड़े से अपन और देखेंगे इसी चीज को कि अच्छा अब लाइफ में हमको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है रेशियो परसेंट, यू नो। थोड़ा एग्जांपल दो मेरे को, कहाँ कहाँ पे आपको रेशियो की और परसेंटेज की जरूरत पड़ती है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। विधि एनी वांट्स टू गिव मी एग्जांपल? परसेंट के हमें लाइक अगर हम किसी चीज पर वो कर रहे हो, लाइक केक अगर कट कर रहे हैं। केक कट करना है तो केक में तो वो आता है, मतलब रेशियो कर देते हैं ना अपन कि भाई 4 भाग में लेट अस डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 10 लोग हैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं केक को हम, राइट? ऐसे करते हैं ना। यस परसेंटेज जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एडल्ट है, मतलब 18 प्लस है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो 45 प्लस है। सोचो इतना बड़ा वैक्सीनेशन एग्जाम प्रोग्राम हुआ इंडिया में कोविड का, तो सारा गेम चल रहा था परसेंटेज पे। वो डेली यही डेटा आता था कि इतने परसेंट लोग वैक्सीनेट हुए हैं, इतने परसेंट नहीं हुए हैं। तो जब हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं लाइफ में, या फिर जैसे तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, वहां भी सारा खेल परसेंटेज पे आ जाता है ना कि भाई कितने परसेंट यस है, राइट? तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि भाई कितने परसेंट जो हैं इस क्लास में यूपी से हैं, या कितने परसेंट लोग इस क्लास में जो है महाराष्ट्र से हैं। ऐसा भी होता है। मतलब ये जिंदगी में आगे जाके लाइफ में हम कई बार ऐसे केसेस में आते हैं, आपको परसेंटेज और रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। रेशियोज भी आता है, जैसे मैंने बोला कि एक आपका पिज्जा है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, या 6 पार्ट। अगर मैं 6 लोग खाने वाले हैं तो वी हैव टू डिवाइड। जो बड़ा वाला पिज्जा आता है दिखा है हमने जो, है ना, उसको भी हम वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा को बड़े वाले को जंबो पिज्जा क्या बोलते हैं उसको? कुछ तो बोलते हैं ना, बड़ा फुल साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, ऐसा होता है ना पिज्जा अपना। यस में हम जो स्मॉल वाला होता है उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, जो मीडियम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, जो लार्ज होता है उसमें 8 पार्ट होते हैं। हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली 1/8 1/8 1/8 ही कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली दिखा जाएगा उसमें अपन, राइट? यस तो यहाँ पे अपन रेशियो परसेंटेज अपनी लाइफ में यूज करते हैं। अब अगर बात आती है, मैं तुमको अब थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। मैंने बोला कि बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब इट इज लाइक वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स हैज 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। अब मेरे को ये बताना है कि रेशियो क्या है एप्पल का वर्सेस ऑरेंज, रेशियो ऑफ। अरे ये ना बहुत जरूरी, रेशियो किस चीज का पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस पूछ रहे हैं, ये अलग चीज हो जाएगी। मैं बोलूंगा रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल, ये अलग बात हो जाएगी, 5/20, राइट? अगर मैं सेकंड का बोलूंगा 5/20, 20/5। एग्जैक्टली रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑल फ्रूट्स, एप्पल्स टू ऑल फ्रूट्स, उसका हो जाएगा 4/1, इसका हो जाएगा 1/4। तो बताओ इसका कितना हो गया? एप्पल्स ऑरेंज कितना हो गए? 20/5 विच इज इक्वल टू 4/1 है। रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल कितना हो गया? 5/20 विच इज इक्वल टू 1/4। ये कितना हो गया बताओ मेरे को अभी? इसका रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑल फ्रूट्स हम्म ये हो जाएगा 20/25। 20/25 एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों फ्रूट्स ऐड कर दिए, 20+5, ठीक है? तो हो गया 4/5। और लास्ट मैंने पूछा रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू ऑल फ्रूट्स। बताओ अभी वो बताओ, तुम बताना मेरे को, सक्षम तू मत बोलना। विधि टेल मी दिस, रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू ऑल फ्रूट्स। विधि आर यू लिसनिंग टू मी बेटा? यस सर। बताइए फिर। सर इसका तो वही सेम होगा ना, ऑरेंज और एप्पल को प्लस करके। तो बताओ कितना हुआ? व्हाट विल कम इन न्यूमरेटर एंड व्हाट विल कम इन डिनोमिनेटर? ऑरेंजेस टू ऑल फ्रूट्स। मैं बताऊं? नहीं रुक जा, 2 मिनट रुक जा, तुम सीन बता दिया ऑलरेडी।
हाँ जी मैडम तो विधि। सर इसका तो सेम ही होगा ना 20 और 20 और 25। तो 5/20. रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू ऑल फ्रूट्स, कितने ऑरेंजेस हैं अपने पास? 5 ऑल फ्रूट्स कितने हैं? कितने हैं ऑल फ्रूट्स? 25 हाँ तो कितना हो गया ये? 20। ये हो गया क्यों हो गया? 5/25. तो अब तुम उसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो तो 4/5 जो एप्पल्स टू ऑल फ्रूट्स था और ऑरेंजेस टू ऑल फ्रूट्स था, कितना हो गया एग्जैक्टली? 1 5/5 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें दो ही फ्रूट्स थे। तो हम मान रहे हैं कि उस डाली को मैंने पूरा, उस जो अपनी बास्केट है उसको पूरा मैंने मान लिया एक पूरा यूनिट है, वो सारे फ्रूट्स मिला के एक है टोटल, जो पार्ट है उसका यूनिट है जो। तो उसमें 4/5 जो है वो अपना एप्पल्स है, और 1/5 जो अपना है वो क्या है? ऑरेंज, ये ऑरेंज। सो दिस इज इक्वल टू 20% आपके ऑरेंजेस हैं और 80% एप्पल्स हैं। मतलब कि जितने भी ऑरेंजेस हैं उसके 4 टाइम्स आपके एप्पल. और एप्पल्स हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फल. अब फल है. क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो बेटा फिर आगे हम नहीं बढ़ेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं हुआ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्लैरिटी. वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हम कैसे यहाँ पे रेशियो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे वो आपस में करस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। आई मीन हाउ अ रेशियो इज करस्पॉन्डिंग टू अ परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी अपने ऑरेंजेस हैं उसके 4 टाइम्स अपने एप्पल हैं, क्योंकि 1/5 अपने ऑरेंजेस थे और 4/5 आपका एप्पल्स हैं, तो 4 टाइम हो गया वो सीधा सीधा 4 टाइम्स। अगर मैं परसेंटेज में देखूं 20% अपने ऑरेंजेस हैं और 80% अपने। क्लियर है ये बात जी? क्लियर है ये बात? सर. आओ तो जोश। हाय सर. वेरी गुड। तो अब मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी वन. ठीक है, मैं अपना बस क्लियर कर रहा हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन अच्छा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि इसमें अपने पूरा आधी क्लास ही निकल जाएगी। लेकिन ये अगर समझ में आ गया आपको तो आपको आगे कभी भी रेशियो में, परसेंटेज में, क्वांटिटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से करें। कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमको इसमें, रेशियो के, परसेंटेज के, यूनिटरी मेथड के, सब लगाने पड़ेंगे। A picnic is being planned in a school for class 7th. तुम Girls 60%. see the total number of students of the total number of Of students. students Find the boys percentage. and are 18 in number and are 18 in। चलो पहले काम करते हैं, मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिखता नहीं हूँ, पहले मैं इतना लिखता हूँ, तुम पहले इसको सॉल्व करो मेरे लिए, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पहले अपन ये वाला पार्ट करते हैं। तो अब बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। करो सॉल्व इसको। तुम दोनों कर रहे हो ना? Sir. यस वेरी सर। गुड, करो करो। और फिर रेशियो निकालना है।
सर टोटल स्टूडेंट्स है 18 है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल 18 ना बोल रहा हूँ मैं, ढंग से बोला क्वेश्चन को। मैंने कहा बोला टोटल 18। गर्ल्स 18 है ना। हाँ, गर्ल्स 18 है, एंड दे आर 80%, सॉरी 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, टोटल नंबर निकालने हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो हम करेंगे इंडक्टिव मेथड। कोई मत करो, सिंपल रेशियो वाला भी कर सकते हो, अभी सीखा है हमने, कोई टेंशन नहीं है। 40 डैश, ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड फर्स्ट मेथड ये रहेगा 40 सर 12 बॉयज है। 12 बॉयज हो, 18 गर्ल्स हैं। ओके, उनका रेशियो कितना हुआ? रेशियो कितना हुआ? हम्म 18/30, 18/12। हम्म टोटल स्टूडेंट्स है 30। हम्म आ गया आंसर। मैं तो अगला बार, तू तो अगला वाला पार्ट कर, तब तक मैं इसका वेट करता हूँ। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? इसका ही दे रहा हूँ अगला। अगला क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन का अगला पार्ट है। अच्छा, पिकनिक साइट तो करना क्या है इसमें? बता रहा हूँ क्वेश्चन। द कॉस्ट पर हेड if two teachers are also going with the class। एक पार्ट तो ये है, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है एक्चुअली। दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि इफ, थोड़ा ज्यादा टफ है, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप सॉरी is at a place 22 kilometers from the school, what percentage of the total distance of 55 kilometers is this? What percentage is left? ये पूरा क्वेश्चन है, तुम जितना कर पा रहे हो करो, बाकी मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो अभी क्या नाम है, सक्षम, यू कंटिन्यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है? कोई ऐसा वर्ड है तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें? सक्षम, इज देयर एनी वर्ड इन दिस क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट क्लियर अबाउट? ये जो आपने पहली लाइन लिखी थी, कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। सर Right. आपने ऊपर लिखा है कि पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, राइट? एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग a rate of 12 rupees per kilometer, not per head. हाँ, पर किलोमीटर ही है, पर हेड तो निकालना है बेटा हमको। तो सर आप पर किलोमीटर दे रखा है ना, और टोटल दे रखा है। हाँ हाँ, तो निकाले कैसे पर हेड? वो तो दिमाग लगाना है। सब कुछ पता पड़ जाएगा तो तू क्या करेगा? लगाएंगे, बनाएंगे, आएंगे। पहले ट्राई कर, थोड़ा दिमाग लगा अपना, वरना तब तक मैं आता हूँ उसके ऊपर। वैसे भी आई नो कि सेकंड पार्ट टफ है, इसका फर्स्ट पार्ट इजी है,
पर सेकंड पार्ट थोड़ा टफ है, तो आई विल कम टू दैट एनी विच वे. सो यू अप्लाई योर माइंड फॉर सम टाइम. तब तक मैं विधि से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ विधि, पहला Yes, पार्ट sir. किया आपने? डिड सर यू? पहले पार्ट में सर पहले पार्ट में हम लिखेंगे, मतलब उसको क्लास की स्ट्रेंथ को x मानेंगे. क्लास की स्ट्रेंथ को आपने मान ली x. x. लेट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो सही, सर 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18. बिल्कुल सही बात है. फिर आगे. तो 60 upon 100 into x is equal to 18. तो 18 into 100 upon 60 is equal to 30. तो आगे 30 आंसर. हाँ, अब हमें पता है कि 40% बॉयज की वो है परसेंट, तो 40 into 30 upon 100 is equal to 12. 12 क्या? सॉरी मैं समझा नहीं. व्हाट इज 12? 12 वो तो वो बताया नंबर ऑफ वॉइस बोल रहे हो ना आप? हाँ. हाँ हाँ सही बात है, 12 नंबर ऑफ वॉइस आएगा, सही बात है एकदम. अब अच्छा, मैं इसको हटा दूं क्या? तुमने देख लिया क्वेश्चन, सेव कर लिया अपने पास? हटा दूं मैं यहाँ से कि तुमको देखना है लगातार क्वेश्चन? सर एक मिनट, इसका स्नैपशॉट ले लो अपने पास, क्योंकि मेरे को फिर सॉल्यूशन के लिए अगला पेज पे आना पड़ेगा. हमने टोटल अमाउंट सही डाला है ना? क्या बोल रहा है सक्षम? टोटल अमाउंट सही डाला है ना? हाँ टोटल अमाउंट निकालना है ना. टोटल अमाउंट दिया कहाँ है मैंने तुमको? हमने दे रखा है ना टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है सिर्फ बेटा. वो क्या मतलब है? टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवल नहीं है, खाने पीने का खर्चा है वो सिर्फ. ओह, हाँ ट्रेवल का खर्चा बताया हुआ है, किलोमीटर है. अच्छा खाने पीने का खर्चा है. हाँ जी. तो खाने पीने का भी निकालना है और उसका भी निकालना है. ट्रेवल का. और एक और चीज तुम बताता हूँ, दोनों साइड का निकालना है, डिस्टेंस बोथ वेज, क्योंकि कॉस्ट जो आती है पूरी ट्रिप की आती है, वो तो जाना और आना. बहुत वेस्ट, तो 110 हो गया ना, 110 किलोमीटर. अब सॉल्व करो तुम बैठ के. मैं इसको हटा दूं विधि, फिर मैं नया रास्ता. यस सर हटा दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके. सर मेरा मतलब आंसर मैंने नहीं लिया. अरे यार, तो सॉल्व तूने लिखा नहीं था क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं काम करता हूँ जो. जब इतना तो लिख ही लिया था लिख ही रही हूँ. कॉस्ट खाने पीने की. अब 12 किलोमीटर था सर. कोई नहीं 12 किलोमीटर था ना. हाँ इमेज 3, हाँ ये वाला है, देख दोबारा से देख ले. सर पहले वाला क्वेश्चन निकालू ना? हाँ तू लाइन से निकाला शुरू कर. तो मैं वापस से इसके पास आ रहा हूँ. यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो विधि, यू गॉट द आंसर इन टर्म्स ऑफ कि नंबर ऑफ बॉयज आपके 12 आ गए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 30. एम आई राइट? यस सर. तो दोबारा हाँ सुपर करते हैं सॉल्व कि लेट द स्टूडेंट्स. क्या हुआ बोलो? क्वेश्चन 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18, यही था ना? 60 by 100 into x is equal to 18. x is equal to 18 into 100 by 60, which is equal to 30. ये सही बात है? तो टोटल नंबर हो गए और बॉयज कितने हो गए फिर? बहुत इजी है, 30 माइनस 18 which is equal to 12. तो हमको पता पड़ गया नंबर ऑफ बॉयज 12 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 30 है. अब अपना अगला वाला पार्ट आता है इसमें. अगला वाला पार्ट क्या है बेटा? अगला पार्ट ये है. हाँ अगला पार्ट ये है कि अच्छा रेशियो कितना है. हाँ पहले वो निकाले थे रेशियो कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया अपना? रेशियो भी नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज है. गर्ल्स कितनी है बताओ जल्दी से? बॉयज कितने हैं? 12, विच इज इक्वल टू 3/2. मतलब हर 2 लड़के पे 3 लड़कियां हैं वहां पे. ठीक है, ये मतलब हुआ उसका कि क्लास में जितने भी हैं 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, ऐसे काउंट करना होता है हमको. अब बात करते हैं अपन अगला वाला पार्ट एक्सप्रेशन का, टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन. तो मैं यू वांट टू टेक सम टाइम, विच अपने पास 5-7 मिनट ही बचे हुए हैं.
तो मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी कि तुमको सॉल्व करना है? सर एक बार ट्राई करके देखिए। ट्राई करना है, ठीक है। फिर अगर ये खत्म होता है तो मैं दोबारा इसी लिंक पे शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, टेक योर सम टाइम एंड देन वील सी। सक्षम, आपने किया ये सॉल्व बेटा? हुआ सवाल सॉल्व? तो बस 2 मिनट। ठीक है, कर कर कर। 12 4 1 again 7 21 20 एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को रोक देता हूँ और अगला लिंक तुमको भेजता हूँ। तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है? मैं इस मीटिंग को स्टॉप करता हूँ, दोबारा लिंक भेजता हूँ। वो सेम लिंक यूज करनी है तुमको, तब तुम सॉल्व कर दो, 2 दिन तुमको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ओके सर।